तो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो है सो क्लाइव के द्वारा कंपनी के में क्या सब सुधार लाए गए, जिसके कारण न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी अंग्रेजी सत्ता के कायम होने का सुदृढ़ आधार जो है वो भारत में तैयार हुआ। तो इसके पीछे क्लाइव की कूटनीतिक दिमाग था, और फिर जो उसकी बुद्धिमानी थी, जो उसकी कार्यकुशलता थी, उसका हम बहुत हद तक उसका श्रेय हम उसी को देते हैं, क्योंकि क्लाइव ने जो आधारशिला रखी उसके आधार पर जो है सो कंपनी आगे बढ़ती गई। और सबसे पहले उसने बंगाल में आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह की सत्ता जो है वो उसने हथियाए। कंपनी में जो उसने सुधार किए, उसमें सुधार उसके निम्नलिखित हैं। पहला, जैसे प्रतिज्ञा पत्र की प्रथा का सूत्रपात। कंपनी के जो कर्मचारी थे उसके बीच भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्लाइव ने एक प्रतिज्ञा पत्र की जो है प्रथा जारी की, जिस पर कर्मचारियों के हस्ताक्षर लेना प्रारंभ किया उसने। इस प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार था कि अब हस्ताक्षरी भेंट अथवा उपहार जो है वो कोई भी कंपनी का कर्मचारी स्वीकार नहीं कर सकता था। अब अगर कर्मचारी को 4,000 या उससे कम की रकम भी लेनी होती थी तो कलकत्ता काउंसिल से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त क्लाइव ने एक नई प्रवर समिति का जो है वो नियमन कर लिया और कंपनी के कर्मचारियों के लिए आवश्यक बना दिया कि वे प्रत्येक उपहार का लिखित विवरण समिति के सामने प्रस्तुत करें। हालांकि हम देखते हैं कि उसके इस कदम को जो उसने उठाया वो कर्मचारियों के द्वारा जो है सो बहुत विरोध किया गया, लेकिन क्लाइव जो है उसने उस विरोध को झेला और अपने काम पे वो अडिग रहा और उसने इस प्रतिज्ञा पत्र पे सभी से हस्ताक्षर लिया। इसके बाद दूसरा उसके सुधार जो हैं वो क्लाइव कोष की स्थापना। क्लाइव ने एक कोष का निर्माण किया और उसका नामकरण भी उसी के नाम पे हुआ। उसने मीर जाफ़र से प्राप्त 50 लाख रुपए को कोष के निर्माण में लगाया। युद्ध में घायल सैनिकों को इस कोष से आर्थिक सहायता दी जाती थी। क्लाइव जो है सो इस कारण से वो पूरे पूर्वी भारत में लोकप्रिय भी हुआ। इसके बाद उसका जो है तीसरे सुधार के तहत हम देखते हैं कि निजी व्यापार पर रोक और व्यापारिक संघ की स्थापना करना। क्लाइव ने एक आदेश पत्र निकालकर निजी व्यापार पर नियंत्रण लगा दिया और न्यून वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में जो है उसने वृद्धि कर दी। उसने एक व्यापारिक संघ का भी गठन किया, जिसे सुपारी, तंबाकू, अफीम और नमक के व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया। उस व्यापार से प्राप्त आय कंपनी तथा उसके बड़े पदाधिकारियों के बीच वितरित किए जाने की व्यवस्था की गई। इसके बाद उसका जो हम चौथा सुधार देखते हैं वो कलकत्ता काउंसिल में सुधार था। क्लाइव ने कलकत्ता काउंसिल के दोषों को भी दूर करने का उसने प्रबंध किया। सर्वप्रथम यह नियम बनाया गया कि काउंसिल सदस्य जो है वो मुफस्सिल में एजेंटों के पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं। इस नियम के पहले काउंसिल के सदस्य जो है वो दो पदों पर नियुक्त किए जाते थे और इस कारण से वो अनुचित जो है अपने पद का लाभ उठा लेते थे। क्लाइव ने एक विशेष समिति का भी गठन किया, जिसमें 4 सदस्य रखे गए। इन सदस्यों का काम था कि काउंसिल के अध्यक्ष को शासन करने में परामर्श तथा सहायता देना। बात यह थी कि काउंसिल में एक अध्यक्ष एवं 16 सदस्य होते थे और अध्यक्ष को छोड़कर सारे सदस्य कलकत्ता में यत्र तत्र फैले रहते थे। काउंसिल के सदस्यों को रिश्वत लेने की आदत पड़ गई थी, तो इस आदत को मूल रूप से समाप्त करने के लिए क्लाइव ने काउंसिल में रिक्त 4 जगहों पर मद्रासी पदाधिकारियों को नियुक्त कर दिया। फलस्वरूप इन 4 पदाधिकारियों ने काउंसिल के अन्य सदस्यों को सदाचारी बनाकर बंगाल से भ्रष्टाचार जो है वो समाप्त करने का प्रयास किया। उसका 5वां सुधार जो था और अत्यंत ही महत्वपूर्ण सुधार था वो उसके तहत उसने सेना में सुधार किया और उसके सैनिक सुधार जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 1 जनवरी 1766 ईस्वी को उसने एक अधिनियम पारित कर शांति काल में सैनिकों को मिलने वाले दोहरे भत्ते को बंद कर दिया। क्लाइव के इस कदम का विरोध करते हुए लगभग 200 पदाधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिया, किंतु क्लाइव असाधारण विपत्ति के आ जाने पर भी विचलित होने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने अपने साहस तथा धैर्य के बल पर इस विरोध का सामना किया। उसने साहस का प्रदर्शन कर पदाधिकारियों के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया और उनके स्थानों पर मद्रास से व्यक्तियों को लाकर नियुक्त कर दिया। इस समय स्थिति ऐसी थी कि मराठों का उत्कर्ष हो रहा था। फिर भी क्लाइव जो है वो अपनी दूरदर्शिता और
प्रतिभा पर विश्वास था। इतना ही नहीं, उसने अपने विद्रोही सैनिकों को दबाने के लिए भारतीय सैनिकों की भी मदद ली और 15 दिनों के अंदर ही अपने विपक्षी सैनिकों का दमन कर दिया। उधर जो मराठे जो है उन जो जाग रहे थे, उनका जो उत्कर्ष हो रहा था और वो जो है सो सम्राट पर अपनी पकड़ बनाते, इससे पहले ही क्लाइव ने स्थिति को जो है भांप लिया और उसने स्थिति को इस तरह से अपने कंट्रोल में किया कि कंपनी को उससे लाभ ही लाभ मिला। कंपनी की सेना जो है 3 भागों में बांट दी गई। प्रत्येक भाग में एक यूरोपीय पैदल सेना, बंदूकधारी सैनिकों की एक कंपनी, सैनिकों के 6 दस्ते तथा पीछे वाले घुड़सवारों का जो है वो एक दल रखा गया। इन ब्रिगेडों में एक मुंगेर में, दूसरा बांकीपुर में तथा तीसरा जो है मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए इलाहाबाद में रखा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्लाइव जो है अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए, और चूँकि वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो ऐसा पदाधिकारी था जो कंपनी के प्रति और अपने देश के प्रति बहुत ही डिवोटेड था और वो एकदम मन से चाह रहा था कि कंपनी जो है आर्थिक रूप से तो सबल हो ही, साथ ही राजनीतिक सत्ता की दौर में भी जो है ये सफल होता चला जाए। और 2 युद्ध जो पलासी और बक्सर का युद्ध है उसमें जीत हासिल करने के पश्चात अंग्रेजी कंपनी के पदाधिकारियों का मनोबल भी जो है वो काफ़ी ऊंचा था। तो इस तरह से क्लाइव ने ये सुधारात्मक कदम उठा करके कंपनी को काफ़ी लाभ पहुंचाया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।